हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को पता है कि आज बहुत ही खास त्यौहार है। तो आज है होली। तो मेरी तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आपके जीवन में ये रंग बिरंगे कलर बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन भी ऐसे ही चमकता दमकता रहे। तो एक बार फिर से हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी होली। तो आज है 29 तारीख और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है सवेरे सवेरे। तो इसीलिए हम लोगों को सुबह सुबह ही जाना पड़ा खेत। टाइम था सुबह का, यानी 6:30 बजे। तो हमने अपनी गेहूँ लेंटर पे सूखने के लिए डाली हुई थी अपने गांव वाले घर में। तो हमें डर था कि कहीं वो बारिश की वजह से भीग ना जाए। तो इसीलिए मैं मम्मी जी और पतिदेव चले गए थे सुबह ही गांव वाले घर। और थोड़ी बहुत हमारी कनक यानी गेहूँ खेतों में पक गई थी, तो उसको भी हमने काट कर रख दिया। और फिर हम इसको अच्छी जगह रख देंगे और तिरपाल वगैरह से ढका देंगे अगर बारिश लगेगी तो आज सुबह सुबह ही हमारी यहाँ पे रेल बनी हुई है। तो बहुत मेहनत करी थी हमने अपने गेहूं को काटने के लिए। तो अगर हम इसको बर्बाद कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें बचानी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने कितनी गेहूं काटी है। तो ये घर के आंगन में दिखाई दे रही है आपको, ये भी है। और घर के लेंटर पर भी हमने बहुत सारी गेहूं रखी हुई थी सुखाने के लिए। तो हम लोगों को डर भी था कि कहीं बारिश में ये पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। एक तो पहले ही बारिश के कारण फसल नहीं हुई है ज़्यादा। तो दूर दूर आप ये खेत देख भी रहे होंगे, कईयों ने काट भी लिए हैं, कईयों ने अपने पशुओं को डाल दिए हैं। और ये हमारे घर के पास ही है बड़ा खेत। तो इसकी गेहूँ अभी हम थोड़ी थोड़ी करके काट रहे हैं जितनी की पक जाएगी। तो फिर बाद जैसे में तो मौसम ठीक भी हो गया था। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे ये गेहूँ अपने स्टोर कर दिए। अगर बारिश लग भी जाएगी तो हम फिर इसके ऊपर तिरपाल रख देंगे और फिर ये बच जाएगी बारिश से। तो यहाँ सुबह सुबह वही काम हो रहा है। तो ये क्लिप जो है सुबह का है। तो मम्मी जी गए हुए थे पशुओं के पास और मैं और पतिदेव गए हुए थे साथ में उनके। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ही रख दें इसको गेहूं को, ताकि फिर ये बर्बाद ना हो जाए। तो इस तरह से लकड़ियां हमने रखी हुई हैं, जो भी बांस के पेड़ हैं इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर बारिश से बचाया जाता है गेहूं को। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज होली का त्यौहार है। तो होली के त्यौहार पे हमने बनाए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या बनाया है। तो हमने बनाई हुई है महादली की बेड़ुआ, यानी कचौरियाँ भी बोलते हैं कई कई लोग इसको, पर हमारे यहाँ पे इसको बेड़ुआ ही बोलते हैं। तो उसकी पूरी की पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो कंटिन्यू आप ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। तो महादली को सबसे पहले भिगोना पड़ता है, तब जाके उसको पीसा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही किया था कि माँ को जो है महादली को अच्छी तरह से भिगो दिया था और फिर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें भी इसको पीस सकते हो। तो महादली का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है इसमें हम डालेंगे थोड़े बहुत मसाले। तो प्याज भी हम इसमें डालेंगे और ये जो आपको यहाँ पे मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी। और अगर आप इसमें हरा धनिया नहीं डालोगे तो इसमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, जीरा, हल्दी, नमक जो जो आपके पास है। मिर्च भी डाल दीजिए अगर आप लोग खाते हैं तो, अगर आपने घर में बनानी है इस तरह की। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था। तो इसमें मैंने यीस्ट भी डाला है। हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी आपको ये
डिश दिखाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख सकते हैं, अगर वहाँ भी नहीं देखनी है तो यहीं देख लीजिए। तो ये देखिए हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अब हमने इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना दिया है। तो अब हम इसको रोटियों में भरेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रोटियों में ये भरना पड़ती है। तो मुझे भी ज़्यादा नहीं आती, तो मम्मी जी यहाँ पे हेल्प कर रहे थे मेरी। तो ध्यान रखिए कि आटे की गोलियां जो भी आप बना रहे हो इसमें डालते हैं मादली का ये पेस्ट, तो ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मेरे से तो ये बाहर निकल जाता है, तो मुझे खास बनाने नहीं आती है। यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल भी गर्म हो गया है। और जैसे ही तेल गर्म हुआ तो हमने एक रोटी इसमें डाल दी। अब हम इसको पहले चढ़ाएंगे माता जी को और अग्नि माता जी को भी। तो सबसे पहले इसको चढ़ाना भी पड़ता है मंदिर में, तब फिर उसके बाद हम इसको ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो यही इसकी प्रोसेस है बनाने की। जो भी हमारे पास पेस्ट है और आटा जो हमने गूंथ के रखा हुआ है उसमें यीस्ट ज़रूर डालना है, तभी ये बनेगी रोटियाँ, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी बना रहे हैं। तो इस तरह से ये पकानी पड़ती है और घर में आप बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मम्मी जी इसको बना रहे थे और मैं इनकी तलाई कर रही थी। तो चूल्हे पर ही हम लोग ये सब बनाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। ये देखिए इस तरह की आपकी रोटियाँ फुली फुली होनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो हम लोगों ने तो ये पकवान बनाए हुए थे होली पे। आपने क्या बनाया हमें ज़रूर बताइएगा। तो होली के त्यौहार में हमने वंदना दीदी को भी बुलाया था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, जब वो नेक्स्ट बार आएंगे तो हम उनके लिए फिर से ऐसे पकवान बना देंगे। तो ये रही हमारी डिशेस जो भी हमने बनाई हुई थी। तो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और एक बार आप घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं बोल भी रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ध्यान रखिए कि जब आप इसको कढ़ाई में डालेंगे तेल में तलाई करने के लिए, तो इसको बहुत ही सावधानी से डालना पड़ता है, ताकि फिर बाद में हाथ वगैरह ना जले। तो ये देखिए हमारी जो रोटियां हैं पूरी की पूरी फूली हुई है। तो इस तरह की कचौरियाँ आप ज़रूर बनाइए और अपने घर पे आए हुए मेहमानों को भी खिलाइए, वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि त्यौहार ही ऐसा है बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की ये बन जाती है, फिर हल्की ब्राउन करना पड़ता है इनको। तो चलिए आप भी टेस्ट कर लीजिए हमारे साथ। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। हम लोगों ने जो जो पकवान बनाए हुए थे वो मैंने आपके साथ शेयर। मिलते हैं अब कल नेक्स्ट ब्लॉग में। कल वाला ब्लॉग बहुत ही खास होगा, देखना ज़रूर।